سی راز میراج ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਦਿਆ ਤਾਲਿਬ ਤੇ ਗਿਆ ਮਤਲੂਬ ਉਥੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਸੀ ਸੱਦ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ੇ ਆਖਦੇ ਬਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਬਰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਖਲ ਕੀਏ ਜਾਣੇ ਜਾਣ वाला या ले जान वाला। ये मेरे रब का दावा है, अपने महबूब को सैर मैंने करवाई। अच्छा, सैर करवाई क्यों? तो कहा कि मैं अपने अजायब कुदरत की निशानियां अपने अब्दे खास को, अब्दे मुनीब को, अब्दे मुख्तार को, अब्दे मुकर्रम को दिखाना चाहता हूं। और फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने महबूब को इतनी निशानियां दिखाई जिनका ताल्लुक देखने से भी था, जिनका ताल्लुक विजदान से भी था, महसूसात से भी था, सुनने से भी था। कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत की खुशबू सूंघते हैं, नज़ारों की वादी देखते हैं, और कभी दोज़ख के अंदर अजाबों में मुब्तला लोगों को देखते हैं। और फिर अपनी उम्मत को बयान भी फरमाया ताकि वो उन आमाले बद से बच जाएं जो जहन्नम में ले जाने का सबब और ज़रिया है। आज की शब ख़ास में मैं और आप अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो जो हमें ख़बरें दी हैं उनको देखें, और कोई ऐसी कोताही कहीं हमारे आमाल में तो नहीं है, अगर है तो उसको अपने से दूर करके एक नई ज़िंदगी का आज से आगाज़ करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि पत्थरों से उनके सर कुचले जा रहे हैं, और पत्थरों से कुचलने की वजह से उन लोगों के सर कीमे की तरह हो जाते, कूट दिए जाते हैं पत्थरों से, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर सही हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा उनके सर कुचले जाते। तो मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो कहा कि ये वो लोग हैं कि जिनके सर नमाज की वजह से बोझल रहते थे, नमाज जिनको बड़ी भारी लगती थी, अजान की आवाज़ सुनते और फिर दोबारा सरहाने पे सर डाल देते और उठने की हिम्मत ना पड़ती। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की दिल फरेब सदाएं कानों में पड़ती। तो इनके सर नमाज की वजह से बोझल होते थे, और आज इनके सर पत्थरों से कूटे जा रहे हैं। इस पूरे इज्तिमा में जो इस ग्राउंड के किनारों तक है और बाहर गली में भी इस लाउड स्पीकर के ज़रिए से बाज़ार में भी, सड़क पर भी आवाज़ें पहुंच रही होंगी, तो आप सब और मैं गौर करें कि हमारी ज़िंदगी में कहीं नमाज से कोताही तो नहीं है। और ये भी सुन लीजिए कि ये मेराज का तोहफ़ा ख़ास है जो हुजूर लेकर आए हैं। इसीलिए अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन कहा गया कि नमाज अहले ईमान के लिए मेराज है। हुजूर का मेराज तो ये कि दीदार इलाही किया और वहां तक पहुंचे जहां किसी का तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस उम्मत के लिए मेराज ये है कि जब वो पेशानी सजदे में रख के सुभान रब्बी अल आला कहती है, इतनी रहमतें बरसती हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि हम जब सजदे में होते हैं तो कितनी रहमतें बरसती हैं, तो वो सजदे से सर ही ना उठाएं, इतनी रहमतों का नज़ूल होता है। इसलिए इस उम्मत का मेराज ये है कि ये 5 गाना नमाज शियारे ज़िंदगी बना ले, कभी भी नमाज कज़ा ना होने दे, अपनी ज़िंदगी में नमाजों को इस तरह शामिल करे कि नमाज का वक्त आए तो बेचैनी हो कि नमाज की अदायगी हो, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करने लग जाएं। हुजूर नमाज को आंखों की ठंडक करार दें। बिलाल हबशी को जब अजान के लिए कहते तो ये फरमाते, अरेहना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे सीने को राहत पहुंचा दो। तो नमाज से हुजूर के कल्ब को, हुजूर के सीने को राहत पहुंचती थी। मैं और आप जितने लोग यहां आए हैं और जिस हुजूम के साथ, जिस शौक के साथ, जिस वलवले के साथ और जिस मोहब्बत के साथ आए हैं, यकीनन आप और मैं हुजूर को राजी करने आए हैं, अपने रब को राजी करने आए हैं, आकाए दो आलम की रिजा के हुसूल के लिए हम आए हैं।
تو حضور کی رضا کے طالب بن کے آج کے اس اجتماع میں آنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں، تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔